अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है यूट्राइन प्रोलैप्स का। यूट्राइन का मतलब है यूट्रस यानी कि बच्चेदानी, प्रोलैप्स का मतलब नीचे गिर जाना। तो बच्चेदानी का नीचे गिर जाना, आपकी क्लिनिक में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आ सकती हैं जो कई बार बच्चे पैदा कर चुकी हों, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, जिनकी जो एज है उस फैक्टर की वजह से भी, कि जिन्हें कॉमन ज़बान में यूट्राइन प्रोलैप्स यानी कि इसकी बच्चेदानी नीचे गिर गई है, तो ये प्रॉब्लम लेकर आ सकती है। अब ये जो इसके कॉजेज़ है ना, मज़ीद भी इसके कॉजेज़ हैं। तो ये है कि वो मल्टी पैरा हो, उसके काफ़ी बच्चे हों, काफ़ी बार प्रेग्नेंट हो चुकी हो, काफ़ी बार नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी हो, जिससे उसकी वजाइना वीक हो गई हो। एक तो ये रीज़न है, और वो बार बार नीचे गिर जाती हो। दूसरा रीज़न क्या है? क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। ऐसी ओल्ड एज कोई ख़ातून है जिससे क्रॉनिक सिवियर कॉन्स्टिपेशन रहा हो, जो बच्चे भी पैदा कर चुकी हो, जो उसके बाद उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया हो, तब भी ज़ोर लगाने से भी उसको यूट्राइन प्रोलैप्स हो सकता है। और तीसरा रीज़न क्या है इसका, कि अगर किसी औरत को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई हो। देखिए, इस पर भी मेरी वीडियो मौजूद है। इस शॉर्ट कोर्स में हमने बहुत डिटेल में बहुत सारी बातें सीखी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। जेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर किसी औरत को दौरान हमल शुगर की बीमारी हो गई हो, तो उस कंडीशन में जो उसका बेबी होता है, उसका फीटस होता है, उसका होने वाला बच्चा होता है, वो साइज़ में बड़ा होता है। अब क्यों बड़ा होता है ये मैंने आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है गेस्टेशनल डायबिटीज़ में। अब उस हालत में अगर उसकी नॉर्मल डिलीवरी करवाई जाए, कुछ डॉक्टर होते कहते ठीक है करवा देंगे हम नॉर्मल डिलीवरी, तो उस नॉर्मल डिलीवरी के नतीजे में उसका यूट्रस बहुत वीक हो जाता है, उसके यूट्रस पे ज़ोर और दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है गेस्टेशनल डायबिटीज़ के केस में, डॉक्टर्स जो समझदार डॉक्टर्स होती हैं, जो गायनोलॉजिस्ट होती हैं, वो सी सेक्शन कहती हैं कि आपको ये है और ये आपको शुगर रही है और आपके बच्चे का साइज़ बहुत बड़ा है, वजाइनल बर्थ नहीं हो सकती है, तो आप सी सेक्शन करवा लीजिए, तो ये सेफ़ होता है। तो उसके बाद भी ख़ातून को यूट्राइन प्रोलैप्स का मसला हो सकता है। ये इसके कॉजेज़ हैं। या डिलीवरी के दौरान कोई ट्रॉमा हो गया हो, कोई ऐसा मिसहैप हो गया हो, कोई कट एक्स्ट्रा लग गया हो, या कोई जो और भी मसले होते हैं डिलीवरी के दौरान, तो अगर उसमें कोई ट्रॉमा हो गया, उसके बाद भी यूट्राइन प्रोलैप्स का मसला हो सकता है। अच्छा, इसकी 4 टाइप्स हैं, और 4 टाइप के अलावा इसकी जो डिग्रीज़ हैं, 3 डिग्रीज़ हैं, 3 डिग्रीज़ हैं। फर्स्ट डिग्री में जो यूट्रस है वो सर्विक्स की तरफ जस्ट थोड़ा झुकाव हो जाता है। सेकंड डिग्री में थोड़ा मसला ज़्यादा हो जाता है कि सर्विक्स की तरफ दबाव भी डालता है, वो जो है ना, यूट्रस का जो दबाव होता है ना वो सर्विक्स की तरफ पड़ता है, तो जो फीमेल है उसको फील भी होता है ऐसा। फिर और भी उसको मसले होते हैं, तो उसको ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर कोई जो वजाइना है उसकी तरफ कोई बॉल है या कोई दबाव है। अब थर्ड डिग्री में क्या होता है, पूरा जो वजाइना है वो सर्विक्स के मुंह से बाहर आने लगता है, तो ये काफ़ी डेंजर कंडीशन होती है। मतलब बच्चेदानी जो वजाइना है उसके रास्ते बाहर आ रही है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो ये 3 डिग्रीज़ होती हैं उसकी। और जो सिम्टम्स होंगे ना, उस औरत को ऐसा लगेगा जैसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन फील होगी, उसको बार बार यूरिन महसूस होगा, लेकिन यूरिन इतना नहीं बनेगा। उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम वजाइना कर रही है, वो जो यूट्रस है ना, यूट्रस कर रहा है कि वो नीचे गिर गया है वजाइना की तरफ, जिससे उसको दबाव महसूस होगा वजाइना की तरफ। लो बैक पेन रहेगा, कमर में दर्द उसको रहेगा, अगर कोई पेशेंट ऐसी कंप्लेन लेकर आती है। तो ये सारी आपको बातें पूछनी है कि कितने बच्चे हो चुके हैं, नॉर्मल डिलीवरी कितनी है, प्रीवियस सी सेक्शन कितने हैं, और क्या महसूस होता है। अच्छा, लो बैक पेन उसको रहेगा। रिकरेंट ब्लैडर इन्फेक्शन होगा उसका, कि डॉक्टर साहब मेरे पास बार बार मुझे ना इन्फेक्शन हो रहा है, यूटीआई भी हो सकता है, ब्लैडर इन्फेक्शन भी हो सकता है। हस्बैंड से मिलते हुए पेन भी बहुत ज़्यादा होगा। वजाइनल डिस्चार्ज भी होगा। वो जो वजाइनल डिस्चार्ज है ना, उसके कलर भी आप पूछेंगी कि वो कलर कौन सा है, ग्रीन, येलो, रेड, पिंक, ब्राउन। ये भी एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज विद फाउल स्मेलिंग, स्मेल भी होगी, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है ना, उसके अंदर की जो वजाइना है वो उससे बाहर यूट्रस आ रहा है, तो एक्स्ट्रा सिक्रेशंस दे रहा है। तो ये सारी बातें थी यूट्राइन प्रोलैप्स के बारे में। अब आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट जो है ना, एक डॉक्टर के पास, अगर वो गायनोलॉजिस्ट के पास जाती है लेडी, और वो ये कहती है कि मैंने डिवाइस रखवाई है, तो वो डिवाइस जो होती है ना, दैट इज़ सिलिकॉन डिवाइस।
अब वो जो सिलिकॉन डिवाइस होती है दैट इज़ कॉल्ड वजाइनल पैसरी। वजाइनल पैसरी उसके वहाँ पर लगा दी जाती है वजाइना में, ताकि उसका यूट्रस बाहर ना निकल जाए। फाइबर रिच डाइट देनी है ऐसी पेशेंट को एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, उसका जो ऑर्गन है वो प्रोलैप्स कर रहा है। तो प्रोलैप्स करने का जो रीज़न है वो सारे कॉजेज़ हैं। अब इसकी यानी कि सिंपल फिज़िकल एग्जामिनेशन भी हो सकती है। एज अ डॉक्टर, एज अ गायनी डॉक्टर आप फिज़िकल एग्जामिन भी कर सकती हैं, जिससे महसूस होगा कि उसकी वजाइना जो है वो प्रोट्यूट की हुई है, बाहर को निकल रही है। अदरवाइज़ उनकी जो डाइट है उसमें चेंज कर सकते हैं आप। कुछ ऐसी डाइट दे सकते हैं लाइक फाइबर रिच डाइट है, जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से वो ज़ोर लगाएगी और ज़ोर लगाने से उसका मामला बढ़ेगा। ठीक है, होम्योपैथिक मेडिसिन मैं इस ग्रुप में नहीं बता रही, क्योंकि हम एनाटमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी के एस्पेक्ट से देख रहे हैं कि एक एलोपैथिक डॉक्टर भी इस वीडियो को देख और समझ सके। उसके लिए भी ये लेक्चर है जो स्टूडेंट्स होते हैं एलोपैथिक। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो।